हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आपके पास आपकी मेल आईडी या आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इस प्रकार का मैसेज आता है जिसमें लिखा है कि अटेंशन टैक्स पेयर्स, लास्ट चांस टू फाइल ITRU, प्लीज हरी अप, यानी कि आपने असेसमेंट ईयर 2021-22 जिसका फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का, तो आपके द्वारा इस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 जिसका कि असेसमेंट ईयर होता है 2021-22, तो अगर आपके द्वारा असेसमेंट ईयर 2021-22 का ITR अभी तक नहीं भरा गया है या आप भरना भूल गए हैं किसी वजह से, तो आपकी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है ई फाइलिंग पोर्टल पर और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर इस प्रकार का मैसेज आता है। मेल में ये लिखा रहता है कि आपके पास 31 मार्च 2024 तक का समय है कि आप 2021-22 असेसमेंट ईयर का ITRU के माध्यम से अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8)A के अंतर्गत फाइल कर सकते हैं। ये तो आपके पास इस प्रकार का मेल आता है। अगर मेल नहीं आता है या फिर आपके पास इस प्रकार का मैसेज भी आता है जिसमें लिखा रहता है कि टैक्स पेयर आपका ये पैन नंबर है और वी हैव नोटिस दैट IT रिटर्न इज नॉट फिल्ड फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल की आपके द्वारा जो असेसमेंट ईयर 2021-22 का है ITR अभी तक नहीं भरा गया है और इसकी जो अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8)A के द्वारा पढ़ने की जो लास्ट डेट 31 मार्च 2024 से पहले आप असेसमेंट ईयर 2021-22 का ITR भर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि किस प्रकार जो है आप असेसमेंट ईयर 2021-22 का ITR स्वयं से ही अपने के द्वारा भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक प्यार भरा लाइक दे दीजिए ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस असेसमेंट ईयर का ITR या किसी और असेसमेंट ईयर का ITR एक टैक्स एक्सपर्ट और CA के माध्यम से भरवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिए गए हैं उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो असेसमेंट ईयर 2021-22 का ITR भरने के लिए आपको सबसे पहले तो कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और उस ब्राउजर में इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in उस पर चले जाना है और ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपकी आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको लॉगिन कर लेना है और रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर करना चाहते हैं तो उस पर भी मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को देख करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लेते हैं। इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद पहला आपको काम करना है कि आपका 26 नंबर फॉर्म देख लेना है। यहाँ पर 26AS फॉर्म मिलेगा आपको कि उसमें कोई एक्स्ट्रा इनकम तो नहीं है जो कि आपके फॉर्म नंबर 16 में नहीं आई हो, पर आपके 26AS फॉर्म में वो इनकम दिखाई दे रही हो। तो यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर 21-22 और मोड इसका HTML सेलेक्ट करके व्यू और डाउनलोड कर लेना है। फिर यहाँ पर आप देखोगे कि इनकी कोई भी एक्स्ट्रा इनकम नहीं है। इसके बाद वापस ई फाइलिंग पोर्टल पर चले जाना है और इनका फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का आपको AIS फॉर्म भी देख लेना है कि कोई भी अदर इनकम या अदर प्रकार की एक्टिविटी नहीं हो। तो यहाँ पर आप AIS पर क्लिक करोगे और यहाँ पर TIS फॉर्म पर इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 को आप सेलेक्ट करोगे। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के बाद इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर जो है इनकी इनकम समरी है, जैसे सैलरी इनको मिल रही है, डिविडेंड भी है, इनका टैक्स रिफंड भी है और सेल ऑफ सिक्योरिटी म्यूचुअल फंड वगैरह भी है और परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड। तो इनका दोनों का नीचे का कोई मैटर नहीं करता, पर ये सैलरी, डिविडेंड और ये इंटरेस्ट इनकम ऑन टैक्स रिफंड, तो ये तीनों के तीनों आपको अपने ITR फॉर्म में लेना है। तो अब हम यहाँ पर इनकम टैक्स के पोर्टल पर वापस चले जाते हैं और सबसे पहले आपको करना है काम, यहाँ पर डाउनलोड प्री फिल डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके असेसमेंट ईयर 2021-22 यानी कि हम इसका ITR फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ से आपको इसका प्री फिल डाटा डाउनलोड कर लेना है जो कि यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। इसके बाद एक नई विंडो में आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट वापस ओपन कर लेनी है और ओपन करने के बाद यहाँ पर मिलेगा डाउनलोड का ऑप्शन। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर 2021-22 सेलेक्ट कर लेना है और फिर जो आपके ऊपर ITR एप्लीकेबल हो वो ITR फॉर्म की एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड कर लेनी है। मेरे यहाँ पर ITR 1 एप्लीकेबल है तो मैं ITR 1 की एक्सेल यूटिलिटी यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपको चले जाना है आप जहाँ ये एक्सेल फाइल डाउनलोड हुई है वहाँ पर और इस पर राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस फाइल को आपको ओपन कर लेना है अपने कंप्यूटर में। ओपन करने के बाद इस फाइल पर आपको अगेन राइट क्लिक
क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है और ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से MS ऑफिस द्वारा इसको ब्लॉक किया रहता है, तो इसको अनब्लॉक कर देना है। इसके बाद में इस एक्सेल फाइल को आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद इसको ओके कर देना है और वापस आपको यहाँ पर 5-6 टैब मिलेगी, जैसे इनकम टैब है, ये टैब है, वो टैब है, तो सारी की सारी आपको टैब्स मिल जाएगी। तो सबसे पहले वाली टैब में आपको चले जाना है और इसमें ऑप्शन रहेगा यहाँ पर जो आप देखोगे राइट साइड में, तो वैलिडेट, नेक्स्ट, कैलकुलेट, तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा इंपोर्ट प्रीफिल डाटा। तो हमने जो अपने ई फाइलिंग पोर्टल से फाइल डाउनलोड की थी प्रीफिल डाटा की, वो हमें यहाँ पर इंपोर्ट कर लेनी है डाउनलोड फोल्डर में। ये हमने यहाँ पर डाउनलोड की थी। तो ये इस इंपोर्ट प्रीफिल डाटा का ये फायदा होता है कि आपकी पर्सनल डिटेल, इनकम डिटेल और आपकी अदर किसी भी प्रकार की इनकम है तो वो सारी की सारी यहाँ पर आपके एक्सेल फाइल में ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी। आपको ओनली इनकम से रिलेटेड डाटा ही कुछ जो नहीं फैच होते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर, वो आपको मैनुअली एंटर करने हैं। अदरवाइज किसी भी अदर प्रकार की इनकम आपको यहाँ पर मैनुअली एंटर करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो हमारा जो प्रीफिल डाटा की फाइल है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली लोड हो चुकी है। तो अब हमें यहाँ पर इनकम डिटेल टैब पर आ जाना है और यहाँ पर देखोगे आपकी पर्सनल डिटेल है, आपका आधार नंबर, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, मेल ID, ये सारा का सारा ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको फर्स्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर ये कह रहा है कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप किस प्रकार की कर्मचारी है। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी हो वो आपको एज पर एप्लीकेबल आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में ये कह रहा है आर यू ऑप्टिंग न्यू टैक्स रिजिम, अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ले रहे हो तो यस करना है, अदरवाइज इसको हम यहाँ पर नो कर देते हैं कि हम जो है ओल्ड टैक्स रिजिम ही ले रहे हैं, न्यू टैक्स रिजिम नहीं ले रहे हैं। इसके बाद इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, फिर यहाँ पर आपकी मेल ID रहेगी, यहाँ मोबाइल नंबर रहेगा और फिर ये कहेगा फाइलिंग अंडर सेक्शन, यानी कि आप जो अपना ITR है वो कौन से सेक्शन में भर रहे हो। तो यहाँ पर आपको सेक्शन सिलेक्ट करना है सेक्शन 139(8)A जो कि अपडेटेड रिटर्न का होता है। ये सेक्शन में ही आप ITRU फाइल कर पाओगे और कोई तरीका नहीं है ITRU भरने का। तो इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर सैलरी इसने प्रीफिल डाटा से ऑटोमेटिकली नहीं ली है, तो यहाँ पर आपके पास फॉर्म नंबर 16 होना चाहिए सैलरी के डाटा इंपोर्ट करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्म नंबर 16 अवेलेबल है। ये फॉर्म नंबर 16 है जिसमें यहाँ पर आपकी ग्रोस सैलरी है 5,85,247, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है 5,85,247 रुपए। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि वैल्यू ऑफ प्रिक्विजिशंस, यानी कि अगर आपको प्रिक्विजिशंस मिले हैं तो हमें यहाँ पर 53,728 रुपए के जो है कुछ प्रिक्विजिशंस भी मिले हैं। तो यहाँ पर 53,728 रुपए आपको सेक्शन 17(2) में एंटर कर देने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपकी टोटल सैलरी आ गई 6,38,975 रुपए, जो कि यहाँ पर टोटल 6,38,975 रुपए आ रही है। इसके बाद में यहाँ पर सेक्शन 10 में कुछ अलाउंसेंस एग्जम्पशन ले रखी है इन्होंने, जैसे यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन अलाउंसेंस या ड्रेस अलाउंसेंस जो कि आर्मी के लिए होता है एग्जम्प्ट होती है, तो यहाँ पर 10,000 रुपए। तो हमें सेक्शन 10 में यहाँ पर अगर ड्रेस अलाउंसेंस मिलता हो तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर एनी अदर पर क्लिक करके और 10,000 रुपए के एंटर कर देने हैं। यहाँ पर इनको सेक्शन 10 में CGHS की मिली है जो कि सेक्शन 10(14) फर्स्ट में जाता है 893 रुपए। तो यहाँ पर सेक्शन 10(14) फर्स्ट सेलेक्ट करके आपको 893 सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में इनके एक और अलाउंसेंस है रिकवरी या पे अलाउंसेंस है, जो कि अपनी तरफ से अगर आप डिपार्टमेंट को खर्च करके देते हो तो वो मिलता है। तो यहाँ पर 36,426 रुपए है जो कि सेक्शन 10(14) सेकंड में आता है। तो यहाँ पर एड रो पर अपन क्लिक करेंगे और 1 करके ओके कर देंगे और फिर यहाँ पर सेक्शन 10(14) हम सेलेक्ट कर लेंगे सेकंड, और जो इनका अमाउंट है 36,426 रुपए। तो यहाँ पर हमें एंटर कर देना है 36,426 रुपए। इसके बाद में इनकी टोटल हो जाएगी जैसे 36 और 10 46 और 47,000 के अप्रोक्स। तो यहाँ पर जो है 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन इनको और मिल गया, तो 47 और 50 यहाँ पर लगभग 97,319 रुपए आ रहे हैं। 47,319 और 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन टोटल मिला के 97,319 रुपए। इसके बाद में आपकी सैलरी रहती है 5,41,656 रुपए, जो कि यहाँ पर 5,41,656 रुपए है। इसके बाद में इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है आपको। यहाँ पर अदर इनकी कोई भी एग्जम्पशन नहीं ले रखा है, सीधा ATC का आता है। तो अब हमें यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऐड करनी। उससे पहले यहाँ पर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आपको सिलेक्ट करनी है। अगर आपकी होम लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो, जो कि 2 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट होता है। इसके बाद में इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर नेचर ऑफ इनकम में अदर सोर्सेज की जो भी आपकी इनकम है तो वो आपको मिलेगी AIS में, जो कि हमने यहाँ पर देखा था। तो यहाँ पर इनका है एक तो डिविडेंड है 913 रुपए, तो यहाँ पर आपको एनी अदर
पर क्लिक करके और 913 रुपए है। इसके बाद में इनका है इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड 1346 रुपए। तो यहाँ पर मिलेगा इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड और 1346 रुपए। इसके बाद में ये सेल ऑफ सिक्योरिटी म्यूचुअल फंड है जो कि यहाँ पर आपको नहीं लेने हैं। अगर इनकी वैल्यू जो है 5 लाख से ज्यादा होती है तो उस केस में आपको ITR 2 फाइल करना है और इस अमाउंट को यहाँ पर आपको शो करना है। अगर 5 लाख से बिलो होती है तो ये सेल ऑफ सिक्योरिटी और म्यूचुअल फंड दिखाने की जरूरत नहीं रहेगी। वापिस हम आ जाते हैं अपने IT पोर्टल पर और इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो अब हमें एंटर करने हैं सेक्शन 80C के डिडक्शन जो कि हमें फॉर्म नंबर 16 के अकॉर्डिंग एंटर करने हैं। तो यहाँ पर फॉर्म नंबर 16 में आप देखोगे तो इनके जो टोटल अमाउंट है 80C में है 38,736 रुपए। तो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं 38,736 रुपए। इसके बाद में इनका है 80C CD2 में 53,728 रुपए, यानी कि जो गवर्नमेंट NPS में कंट्रीब्यूशन करती है आपके बिहाफ पे, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो वो है 53,728 रुपए जो कि 80C CD2 में जाएगा यहाँ पर 53,728 रुपए। इसके बाद में इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आपकी इनकम आ रही है 4,51,450 जो कि यहाँ पर टैक्सेबल लिमिट से कम है। इस केस में आपके कोई भी टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पर नहीं बनेगी। इसके बाद में हमारी इनकम टैब यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो आपकी ये सारी की सारी टैब, जो भी टैब आप कंप्लीट करो उसको वैलिडेट कर देना है। अगर कोई एरर नहीं आएगी तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा इनकम शीट इज ओके। अगर कोई एरर आती है तो उस एरर को आपको सॉर्ट आउट करना है और अगेन यहाँ पर आपको वैलिडेट करना है। अब हम यहाँ पर सेकंड टैब ले लेते हैं, पार्ट A 139.8A जनरल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये आपसे आधार नंबर मांग रहा है। तो आधार नंबर आपकी यहाँ पर फर्स्ट टैब है, इसके अंतर्गत इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपको वो आधार नंबर एंटर कर देना है। इसके बाद में ये कह रहा है कि वेदर द रिटर्न प्रीवियसली फिल्ड, यानी कि आपने पहले इससे रिटर्न कभी भरा है तो नहीं भरा है तो इसको नो कर देते हैं। इसके बाद में ये A8 कह रहा है कि आप एलिजिबल हो क्या 139.8A के, तो यहाँ पर यस करना है तभी आप ITR भर पाओगे। इसके बाद में A10 में ये पूछ रहा है रीजन, क्या कारण है कि आप ITR भर रहे हो, तो यहाँ पर आपको सिंपली सेलेक्ट करना है रिटर्न प्रीवियसली नॉट फिल्ड, हमने ITR नहीं भरा है। अब यहाँ पर जो है आपको टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है। तो अगर आप असेसमेंट ईयर 21-22 का ITR भर रहे हो तो यहाँ 12 से 24 मंथ आपको सेलेक्ट करना है, और अगर आप 22-23 और 23-24 का ITR भर रहे हो तो उस केस में यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हम असेसमेंट ईयर 2021-22 का ITR भर रहे हैं तो हमें यहाँ पर 12 से 24 महीने सेलेक्ट करना है और इसके बाद में इस टैब को भी यहाँ पर वैलिडेट कर देना है। इसके बाद में हमारा यहाँ पर TDS का टैब आएगा। अगर आपका कोई सैलरी में से TDS कटा है या FD पर इंटरेस्ट या अदर किसी भी प्रकार का आपका TDS कटा है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। सैलरी वाला TDS है वो आपका सारा का सारा यहाँ आएगा, और बैंक FD पर या कोई भी बिजनेस रिसिप्ट होती है तो वो सारा TDS यहाँ पर आएगा। तो हमारा यहाँ पर कोई TDS नहीं है, सिंपली हम इस टैब को यहाँ पर वैलिडेट कर देते हैं। इसके बाद में TCS की टैब आएगी, इसको भी आपको यहाँ पर वैलिडेट कर देना है। इसके बाद में टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन, तो इसमें सिंपली आपको यहाँ पर पहले एंटर कर देना है जो भी पहले हो, और इसके बाद में होम टैब पर जाकर के यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका बैंक अकाउंट एंटर होना चाहिए और वो यहाँ पर टिक होना चाहिए सेलेक्ट फॉर रिफंड। इसके बाद में इस टैब को भी हम यहाँ पर वैलिडेट कर देते हैं। इसके बाद में पार्ट B ATI, इसको हम सबसे बाद में लेंगे। पहले यहाँ पर सेक्शन 80D जो कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का होता है, तो अगर हो तो कर लेना है, एंटर कर देना है 25,000 रुपए तक, अदरवाइज नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स एंड सेल्फ और वैलिडेट। इसके बाद में 80G डोनेशन का होता है तो इसको भी वैलिडेट कर देना है, और 80GGA। इसके बाद में हम आते हैं पार्ट B ATI में। तो यहाँ पर आपको इनकम का ब्यौरा देना है, जैसे कि आप जो है अभी ITR भर रहे हो तो उसमें इनकम फ्रॉम सैलरी आपकी कितनी है। तो हम यहाँ वापस इनकम टैब पर जाएंगे और इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे आप तो आपकी जो इनकम फ्रॉम सैलरी है वो है 4,51,450 रुपए। तो यहाँ पर पार्ट B ATI में 4,51,450 रुपए आपको एंटर कर देने हैं, और इसके बाद में वापिस इनकम टैब पर आना है और होम पर आकर के यहाँ पर आपको कैलकुलेट टैक्स ऑप्शन करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी इनकम पर टैक्स की कैलकुलेशन होगी। फिर इसको आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपकी 1,000 रुपीज की पेनल्टी रहेगी, क्योंकि अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है तो उस केस में आप इस ईयर का ITR नहीं भरोगे, यानी कि आपकी एटलीस्ट इनकम बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट जो कि 2.5 लाख रुपए होती है उससे ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर अगर इनकम आपकी 2,40,000 होती है तो आप ITR U फाइल नहीं कर पाओगे। तो आपको एटलीस्ट यहाँ पर इतनी इनकम लेनी है कि यहाँ पर आपके सेक्शन 234 ऐप में 1,000 रुपीज की पेनल्टी आए तो ही आप ITR U भर पाओगे, अदरवाइज यहाँ पर ITR U फाइल नहीं कर पाओगे। तो आपको 1,000 रुपीज का यहाँ पर पेमेंट करना रहेगा। तो आपको वापिस जाना है इनकम
टैक्स के पोर्टल पर, और यहाँ पर ई फाइलिंग पोर्टल में ई फाइल मेन्यू में मिलेगा ऑप्शन आपको ई पे टैक्स का। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद में यहाँ पर न्यू पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन रहेगा इनकम टैक्स का, तो इस पर प्रोसीड करना है और यहाँ पर असेसमेंट ईयर आपको ध्यान से सेलेक्ट करना है। जिस ईयर का आप ITR भर रहे हो ना, वही असेसमेंट ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो हम 21-22 का ITR भर रहे हैं, तो असेसमेंट ईयर 21-22 और यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 हेड आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर भी आप एंटर कर सकते हो, अदरवाइज टैक्स के कॉलम में भी 1000 एंटर कर सकते हो। कहीं पर भी एंटर करके आपको टोटल 1000 अमाउंट यहाँ पर ले आना है। इसके बाद में इसको कंटिन्यू करना है और इसके बाद में पेमेंट करने के तरीके आएंगे, जैसे नेट बैंकिंग से हैं, डेबिट कार्ड से हैं, पे एट बैंक काउंटर है, नेफ्ट या RTGS है, या फिर पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग UPI और क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और नीचे ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये सबसे इजी ऑप्शन है पेमेंट करने का। तो यहाँ पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करके इसको कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करके पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और बैंक की जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है उनको एक्सेप्ट करके सबमिट टू बैंक ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब अगर अदर बैंक की नेट बैंकिंग से आप पेमेंट करते हो तो 6 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, अदरवाइज आप UPI से पेमेंट करते हो तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना होगा। तो हम यहाँ पर UPI ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपका इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको QR कोड का ऑप्शन मिलेगा। इस QR कोड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना, फिर जो आपका यानी कोई भी UPI ऐप है उस UPI ऐप से इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस, इसको ओके कर देना है। फिर ऑटोमेटिकली 5 सेकेंड में आपको वापस इनकम टैक्स की वेबसाइट से रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। रीडायरेक्ट होने के बाद यहाँ पर आपका चालान का पेमेंट सक्सेसफुल हो गया और ऐसा लिखा हुआ भी आ रहा है। सिंपली यहाँ से आपको चालान डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद आपको अपना चालान ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो इसका BSR कोड, चालान नंबर और अमाउंट और डेट है वो आपको अपने एक्सेल फाइल में एंटर करनी है। तो वापस हम यहाँ पर एक्सेल फाइल ओपन कर लेते हैं और जो टैक्सेस पेड की टैब है यहाँ पर आ जाना है और जो 1000 का आपने पेमेंट किया है उसकी डिटेल आपको सेक्शन 140B में यहाँ पर एंटर करनी है। तो सबसे पहले आपको BSR कोड एंटर कर देना है। BSR कोड यहाँ पर है 0002271। तो 0002271। डेट कब आपने डिपॉजिट किया है तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है, डेट। इसके बाद में चालान का सीरियल नंबर है वो एंटर करना है। तो चालान का सीरियल नंबर है 04746। तो 04746 और अमाउंट 1000 रुपीज। इसके बाद में आपको इस टैब को पार्ट BATI को यहाँ पर वैलिडेट कर देना है। तो यहाँ पर ओके आ जाएगा। इसके बाद में अगेन आपको इनकम टैब पर जाना है और होम ऑप्शन पर जाना है। तो यहाँ पर सीधा जनरेट जोसन नहीं करना है। अगर करोगे तो वो आपसे कहेगा कि आप पहले कैलकुलेट टैक्स करिए। जैसे हम यहाँ पर जनरेट जोसन करते हैं तो कहेगा कैलकुलेट टैक्स करिए। तो आपको पहले यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो टैक्स की कैलकुलेशन होगी पूरी सही है, आपने पेमेंट कर दिया, ओके है। इसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन रहेगा जनरेट जोसन। तो यहाँ पर आपकी जो जनरेट है जोसन है फाइल है वो जनरेट हो जाएगी। तो इसको ओके कर देना है और इसके बाद में यहाँ पर सेव जोसन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ये जो आपकी जोसन फाइल है वहीं पर सेव हुई है जहाँ से आपने ये पूरी एक्सेल फाइल ओपन की थी, यानी कि जो आपका डाउनलोड फोल्डर है और एक्सट्रैक्ट करने के बाद जहाँ आपकी मूल एक्सेल फाइल पड़ी है वहाँ पर ये सेव हुई है। तो अब हमें इसको अपलोड करना है। तो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है और यहाँ पर इनकम टैक्स में ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फिर यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2021-22 आपको सिलेक्ट करना है। फाइलिंग ITR यहाँ पर हमने 139(8)A में डाला था तो वो सिलेक्ट करना है। अब ये पूछ रहा है कि आप पर ऑडिट एप्लीकेबल होती है क्या, नहीं होती है तो हम यहाँ पर नो कर लेते हैं और फिर हमने कौन सा ITR चूज किया था वो हमें यहीं पर चूज करना है और इसके बाद में कंटिन्यू करना है। तो ये कुछ कंडीशन है 139(8)A रिटर्न भरने की, तो इनको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। इसके बाद में जो आपने जोसन फाइल जनरेट की थी वो आपको यहाँ पर अटैच करनी है। तो अटैच फाइल ऑप्शन पर क्लिक करके जो आपने मूल फाइल है इस फोल्डर में हमने यहाँ पर इस फोल्डर में ये यहाँ पर जनरेट की थी तो इसको यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है। फिर जैसे ही आपकी फाइल यहाँ पर ओपन होगी तो ये वैलिडेशन करेगा। तो अगर आपके एक्सेल फाइल में कोई एरर नहीं आती है तो यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और अगर कोई एरर आती है तो उस केस में वापिस आपको एक्सेल फाइल में जो एरर आती है उसको सही करना है और अगेन यहाँ पर अपलोड करना है। तो जो एरर आएगी उसका यहाँ पर नीचे लिखा रहेगा कि आपके इस कॉलम में इस टाइप की एरर है। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर देना है, इंस्टेंट वेरिफिकेशन कंटिन्यू, और यहाँ पर आधार OTP के द्वारा इसको हम वेरीफाई कर देते हैं हाथों हाथ। तो आधार OTP ऑप्शन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना और इसके बाद में कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपकी जो आधार कार्ड
कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP गया है जो कि आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। आधार OTP एंटर करने के बाद इसको आपको वैलिडेट कर देना है। अगर आधार OTP आपका सही होता है तो यहाँ पर कंफर्मेशन सबमिशन मांग लिया जाएगा और सबमिट कर देना है। इस प्रकार आपका जो है असेसमेंट ईयर 2021-22 का आपने ITR सक्सेसफुली भर दिया। उसकी कॉपी आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके, जैसे यहाँ पर एरर आ रही है डाउनलोड नहीं हो रहा है, जैसे डाउनलोड रिसिप्ट करते हैं तो रिसिप्ट डाउनलोड होगी और डाउनलोड फॉर्म करते हैं तो एरर आ रही है। तो यहाँ से अगर डाउनलोड नहीं हो रही है तो वापस आपको ई फाइलिंग में व्यू फिल रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करके इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर अपडेटेड रिटर्न 2021-22 का जो कि हमने आज 26 मार्च 2024 को भरा है, तो यहाँ से आप इसका फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये फॉर्म डाउनलोड हो गया है। अब आपने ITR तो भर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको जो मैसेज आया और जो ये मेल आया था उसका आपको वापस रिप्लाई भी देना है, रिस्पॉन्स भी देना है। अगर नहीं देते हो तो उस केस में आपका ITR जो है इनवैलिड ट्रीट हो जाएगा। तो इसका रिस्पॉन्स देने के लिए वापस आपको अपने ई फाइलिंग पोर्टल में आ जाना है और यहाँ पर पेंडिंग एक्शन में ऑप्शन रहेगा कंप्लायंस पोर्टल का, तो इस पोर्टल पर आपको क्लिक कर देना है और प्रोसीड कर देना है। फिर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन रहेगा ई कंपेंजिंग का, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर जो है आपके DIN नंबर और नॉन फाइलिंग ITR का ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पर पेंडिंग ऑप्शन रहेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और प्रोवाइड रिस्पॉन्स इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि वेदर द ITR हैज बीन फिल्ड, तो हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। हमने ITR भर दिया। इसके बाद में ये एक्नॉलेजमेंट नंबर मांगेगा, यहाँ पर इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर रहेगा तो डबल क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है और ई फाइलिंग पोर्टल के कंप्लायंस पोर्टल में आकर के यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर एंटर करने के बाद ये डेट ऑफ फाइलिंग पूछ रहा है तो हमने आज ही भरा है तो 26 मार्च सिलेक्ट कर लेना है। और मोड यहाँ पर ई फाइलिंग, पेपर फिल रिटर्न भी उस टाइम अवेलेबल थे तो हमने अभी ऑनलाइन ही भरा है तो ई फाइलिंग रिटर्न। और इसके बाद में रिमार्क में आपको कुछ लिखना हो तो लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर ITR भर दिया, अदरवाइज इसको आपको सीधा यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर जो है आपके जो नोटिस आया था, जो मेल आया था और मैसेज आया था उसका आपने रिस्पॉन्स दे दिया है। इस प्रकार आप दोस्तों आसानी से असेसमेंट ईयर 2021-22 का ITR स्वयं से ही खुद से ही भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इस वीडियो को पूरा देख करके। और हाँ, अगर आप खुद नहीं भर पाते हो और टैक्स एक्सपर्ट और CA के माध्यम से अपना ITR भरवाना चाहते हो तो जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उन पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिनका भी ITR भरना बाकी रह गया है वो 31 मार्च से पहले अपना ITR यहाँ पर फाइल कर ले।